नमस्ते दोस्तों, बुक्स बीट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज आप अरबती ट्रेडर्स कैसे बनते हैं और क्या करना चाहिए वो सब समझ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये समझना कि जो सफल अरबपति ट्रेडर्स होते हैं, उनकी सोच, उनकी रणनीति आखिर होती क्या है। हमारे पास जो सामग्री है वो सीधे तौर पर इसी मानसिकता और कार्यप्रणाली पर रोशनी डालती है। सिर्फ जल्दी अमीर बनने के नुस्खों पर नहीं। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि ट्रेडिंग मतलब टिप्स, कोई सीक्रेट इंडिकेटर या शायद कोई जादुई फॉर्मूला, है ना। लेकिन ये विश्लेषण बताता है कि असली खेल तो दिमाग का है, साइकोलॉजी का। तो चलिए इस मानसिक खजाने की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ हमारा मकसद सिर्फ रणनीतियां दोहराना नहीं है, बल्कि उस मानसिकता को समझना है। वो मानसिकता जो डर और लालच जैसी शक्तिशाली भावनाओं के बवंडर के बीच भी लगातार सफलता दिलाती है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद पर विजय पाने का, एक अनुशासित इंसान बनने का सफर भी है, समझें। स्रोत का एक दावा तो सच में कान खड़े कर देता है। ट्रेडिंग 90% मनोविज्ञान है और केवल 10% रणनीति। सोचिए जरा, हम सब अक्सर उस 10% के पीछे भागते रहते हैं। नई रणनीतियां, नए इंडिकेटर, महंगे सॉफ्टवेयर्स। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि असली लड़ाई तो 90% हमारे अपने दिमाग में लड़ी जाती है। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। हाँ, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। सामग्री का तर्क है कि ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन बाजार की उठापटक नहीं है, बल्कि उसके अंदर बैठा डर और लालच है। डर वो क्या करता है? सही मौके पर सौदा लेने से रोकता है, और लालच वो सही समय पर मुनाफा लेकर बाहर निकलने नहीं देता। इन दो भावनाओं पर काबू पाना ही इस विश्लेषण के अनुसार असली जीत की कुंजी है। बिल्कुल। और जो अरबपति ट्रेडर्स है वो इसे कैसे देखते हैं फिर? क्या वो हर ट्रेड जीतने की उम्मीद करते? स्रोत के अनुसार बिल्कुल नहीं। वे इसे संभावनाओं का खेल समझते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी का गेम। ये कोई गारंटीड पैसा बनाने की मशीन नहीं है, ये वो जानते हैं। उन्हें पता होता है कि कुछ ट्रेड गलत होंगे ही, जरूर होंगे, और नुकसान उसको वो अपनी हार नहीं मानते, बल्कि व्यापार का एक अनिवार्य खर्चा समझते हैं। बिजनेस एक्सपेंस, जैसे किसी दुकान का किराया या बिजली का बिल होता है ना, वैसा। अरे वाह, ये सोचने का नजरिया ही बिल्कुल अलग है। हाँ, और इसीलिए उनका फोकस नुकसान को छोटा रखने पर होता है हमेशा, ताकि जब मुनाफा आए तो वो बड़ा हो और पिछले छोटे नुकसानों की भरपाई कर दे। इसके विपरीत आम ट्रेडर क्या करता है? या तो नुकसान देखकर घबरा जाता है, जल्दी निकल जाता है, या फिर भाव वापस आएगा इस उम्मीद में बैठा रहता है, और वो छोटा नुकसान बहुत बड़ा बन जाता है। ये मानसिकता का ही फर्क है पूरा का पूरा। स्रोत में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है, एक शिकारी की तरह सोचो। ये मुझे काफी दिलचस्प लगी। हाँ, ये बहुत सटीक है, बहुत सटीक। शिकारी क्या करता है? घंटों तक धैर्य से बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले सही मौके का इंतजार करता है। वो हर दिखने वाले जानवर के पीछे नहीं भागता, अपनी ऊर्जा, अपनी गोलियां बर्बाद नहीं करता। जब उसका चुना हुआ शिकार सही रेंज में आता है, तभी, सिर्फ तभी वो पूरी एकाग्रता से एक सटीक वार करता है। अच्छा, तो इसका ट्रेडिंग में क्या मतलब हुआ? हम शिकारी कैसे बने? मतलब साफ है, बाजार में हर मिनट बन रहे हजारों मौकों के पीछे मत भागो। अपनी एक परखी हुई रणनीति बनाओ और फिर शांति से इंतजार करो। जब तक बाजार उस रणनीति के अनुसार सही सेटअप न दे, तब तक हाथ पे हाथ धर कर बैठो, अपनी पूंजी बचाओ। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत कहता है कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने से पहले टिके रहना सीखना जरूरी है। सर्वाइवल फर्स्ट। जो टिक गया वो आज नहीं तो कल कमाएगा जरूर। और दूसरी उपमा भी थी, एक बिजनेसमैन की तरह सोचो। खुद को ट्रेडर नहीं बल्कि एक गंभीर कारोबारी समझो। बिल्कुल। आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपकी दुकान है, और आपकी पूंजी, आपका कैपिटल, वो आपका माल है। हाँ। इसे लापरवाही से इधर उधर नहीं फेंकना है। हर सौदा एक सोचा समझा निवेश होना चाहिए। हर बिजनेसमैन की तरह यहाँ भी हिसाब किताब जरूरी है। बहुत जरूरी। हिसाब किताब मतलब? कैसा हिसाब? मतलब हर ट्रेड लेने से पहले रिस्क रिवॉर्ड का आकलन करना। क्या संभावित मुनाफा उठाए जा रहे जोखिम से ज्यादा है? क्या यह सौदा करने लायक है? स्रोत एक सरल नियम सुझाता है, कम से कम 1.2 या 1.3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए।
यानी अगर 100 रुपए का जोखिम ले रहे हैं तो कम से कम 200 या 300 रुपए कमाने की संभावना होनी चाहिए। अगर ये गणित सही नहीं बैठता तो वो सौदा छोड़ दो, चाहे कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे। ये जुआ नहीं है, ये कैलकुलेटेड रिस्क लेने का बिजनेस है। और यहीं पर मुझे लगता है अनुशासन की बात आती है ना? स्रोत कहता है एक मशीन बन जाओ, भावनाओं से परे, सिर्फ नियमों पर चलो। एकदम सही। अपना एक लिखित ट्रेडिंग प्लान बनाओ, नियम तय करो, कब एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या होगा, सब कुछ लिखा हुआ। और फिर चाहे बाजार कितना भी लुभाए या डराए, अपने नियमों पर टिके रहो, अडिग रहो। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो बिना किसी अफसोस या गुस्से के उसे स्वीकार करो, सिस्टम बंद करो, उठ जाओ, दैट्स इट। और अगर टारगेट आता है तब क्या? तो मुनाफा बुक करो, शांति से। ये मत सोचो कि शायद और ऊपर जाएगा, नहीं, लालच मत करो। अनुशासन ही वो पुल है जो आपके ट्रेडिंग सपनों को हकीकत से जोड़ता है। और जैसा कि स्रोत में बताया गया है, एक और अहम बात है, अकेले चलो। टिप्स, एडवाइजरी, वो टेलीग्राम ग्रुप्स, इन सब पर निर्भरता खत्म करो। लेकिन आजकल तो हर तरफ टिप्स देने वाले भरे पड़े हैं, बहुत शोर है। हाँ, और यही सबसे बड़ा जाल है। अक्सर अपनी रिसर्च खुद करो, अपने चार्ट खुद देखो, अपने फैसले खुद लो। मुनाफा भी आपका, नुकसान की जिम्मेदारी भी पूरी तरह आपकी। ये स्वामित्व की भावना, सेंस ऑफ ओनरशिप, बहुत जरूरी है। अच्छा, अब रणनीति की बात करते हैं। क्या कोई ऐसी होली ग्रेल स्ट्रैटेजी है जो हमेशा काम करती है, जैसा कई लोग दावा करते हैं? हाँ, स्रोत इस बात को सिरे से खारिज करता है, साफ कहता है कोई जादुई रणनीति नहीं होती। अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है तो उससे दूर रहें, सावधान रहें। असली रहस्य ये नहीं है कि आप कौन सी रणनीति इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यह है कि आप किसी एक रणनीति को कितनी गहराई से समझते हैं और कितने अनुशासन से उसका पालन करते हैं। मतलब 10 अधूरी रणनीतियां जानने से बेहतर है एक रणनीति में महारत हासिल करना। स्रोत ये भी कहता है कि रणनीति आपकी पर्सनैलिटी से मेल खानी चाहिए। इसका क्या मतलब? हाँ, बिल्कुल। अगर आप स्वभाव से अधीर हैं, जल्दी नतीजे चाहते हैं, तो शायद स्कैल्पिंग या इंट्राडे आपके लिए हो सकता है। अगर आप में धैर्य है, आप रुक सकते हैं, तो स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग बेहतर हो सकती है। अपनी प्रकृति के विपरीत जाकर ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल होता है, तनावपूर्ण होता है। और जो भी रणनीति चुने उसे कागज पर लिखें। नियम बिल्कुल साफ होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। एंट्री के क्या संकेत होंगे, स्टॉप लॉस ठीक कहाँ लगेगा, टारगेट कैसे तय होगा, सब कुछ। और फिर उस पे टिके रहना है, चाहे जो हो। हाँ, और स्रोत एक दिलचस्प सलाह देता है, कम से कम 100 ट्रेड तक उस रणनीति को ना बदलें। उसे काम करने का, अपना नतीजा दिखाने का मौका दें। लगातार रणनीति बदलते रहना शुरुआती ट्रेडर्स की एक बहुत आम गलती है। सफल ट्रेडर्स सालों तक आप देखेंगे एक ही मूल रणनीति पर टिके रहते हैं, बस बाजार के बदलते स्वभाव के अनुसार उसमें मामूली बदलाव करते रहते हैं, जरूरत के हिसाब से। अच्छा, और उन हजारों इंडिकेटर्स का क्या जो चार्ट पर लगे होते हैं? RSI, मैकटी, बॉलिंगर बैंड्स, इतने सारे नाम, क्या वो जरूरी नहीं? स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, यहाँ स्रोत का नजरिया काफी स्पष्ट है। इंडिकेटर्स पर ज्यादा निर्भरता ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। मतलब वो कीमत प्राइस के बदलने के बाद सिग्नल देते हैं, वो भूतकाल बता रहे होते हैं। जबकि सबसे आगे का चलता है कीमत, प्राइस एक्शन इज किंग। इस विश्लेषण के अनुसार कीमत ही सबसे अहम है। प्राइस इज एवरीथिंग। चार्ट को जितना हो सके साफ रखें, क्लटर फ्री। तो फिर चार्ट पर क्या देखना है? अगर इंडिकेटर नहीं तो क्या? सिर्फ 2 चीजें मुख्य हैं, कीमत और वॉल्यूम, प्राइस एंड वॉल्यूम। कीमत की कहानी पढ़ना सीखें। हर कैंडलस्टिक कुछ कहती है, उसकी अपनी भाषा है। खरीदारों और बेचने वालों के बीच की जंग का नतीजा है वो। एक बड़ी हरी कैंडल बताती है कि खरीदार हावी हैं, बड़ी लाल कैंडल बेचने वालों का दबदबा दिखाती है। कैंडल के ऊपर या नीचे की बत्ती, वो विक, बताती है कि कीमत को इस लेवल पर रिजेक्ट किया गया। ये सब समझना एक कला है, धीरे धीरे आती है। और वॉल्यूम का क्या रोल है इसमें? अगर प्राइस एक्शन राजा है तो वॉल्यूम उसका वजीर है, या सेनापति कह लीजिए। वॉल्यूम कीमत की चाल में दम डालता है, पुष्टि करता है, कंफर्मेशन देता है। क्या कीमत का बढ़ना या गिरना असली है या सिर्फ एक धोखा है, ये वॉल्यूम बताता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट देता है तो वो अक्सर एक ट्रैप होता है जिसमें रिटेल ट्रेडर फंस जाते हैं। लेकिन अगर वही ब्रेकआउट जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आता है तो इसका मतलब है कि उसमें बड़े खिलाड़ियों का, इंस्टीट्यूशंस का पैसा लग रहा है और वो चाल टिकाऊ हो सकती है। कीमत और वॉल्यूम की इस जुगलबंदी को समझना, यही महारत की निशानी है।
और ट्रेंड के बारे में अक्सर सुना है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बिल्कुल, स्रोत भी यही कहता है, बहती गंगा में हाथ धोना सीखो। सीधा सा फंडा है। अगर बाजार का मुख्य रुझान ऊपर की तरफ है तो खरीदने के मौके ढूंढो, बेचने की जिद मत करो। अगर रुझान नीचे का है तो बेचने के मौके ढूंढो। ये सोचकर मत खरीदो कि आप कितना गिरेगा, बॉटम बन गया होगा। ट्रेंड के साथ चलना आसान और ज्यादा मुनाफे वाला होता है, उसके खिलाफ लड़ने से ज्यादा। जाहिर है? ठीक है, तो मानसिकता हो गई, शिकारी जैसा धैर्य, बिजनेसमैन जैसा नजरिया, अनुशासन, एक रणनीति पर महारत और प्राइस वॉल्यूम पर फोकस। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, जिस पर शोध बहुत जोर देता है, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, ये ट्रेडिंग की नींव है, बिल्डिंग इसी पर खड़ी होती है। शोध का पहला सिद्धांत है, पैसा कमाना पहला लक्ष्य नहीं है, नहीं, अपनी पूंजी बचाना पहला लक्ष्य है। कैपिटल प्रिजर्वेशन इसकी। इस एक लाइन को मतलब कहीं लिख लेना चाहिए। पैसा बचेगा तभी तो कमाने के मौके मिलेंगे। अगर कैपिटल ये उड़ गया तो खेल खत्म। तो पूंजी बचाने का तरीका क्या है, कैसे बचाए? सबसे महत्वपूर्ण नियम, कभी भी किसी एक ट्रेड में अपनी कुल ट्रेडिंग पूंजी का 1% या 2% से ज्यादा जोखिम मत लो। नेवर। अगर आपके पास ट्रेडिंग के लिए 1 लाख रुपए हैं तो किसी एक सौदे में आपका अधिकतम नुकसान 1000 या 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस, फुल स्टॉप। ये नियम आपको किसी एक गलत ट्रेड से बर्बाद होने से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स यू। बड़े नुकसान से बच गए तो छोटे छोटे नुकसान सहने लायक होते हैं, और एक अच्छा ट्रेड उन सब की भरपाई कर सकता है और ऊपर से मुनाफा भी दे सकता है। इसे ही पोजीशन साइजिंग कहते हैं ना, मतलब कितने शेयर खरीदने हैं ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका स्टॉप लॉस कितना दूर है और आप कितना रुपए का रिस्क लेने को तैयार हैं, न कि इस पर कि आपका दिल कितने शेयर खरीदने को कह रहा है। ये तो बिल्कुल गणितीय हो गया। हाँ, ये शुद्ध गणित है, प्योर मैप। इसमें भावना की कोई जगह नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। और इसी जोखिम प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत ट्रेडिंग प्लान बनाना अनिवार्य है। ये आपके बिजनेस का ब्लूप्रिंट है। इसमें सब कुछ लिखा होना चाहिए। आप किन स्टॉक्स या सेगमेंट में ट्रेड करेंगे, कौन सी रणनीति इस्तेमाल करेंगे, प्रति ट्रेड कितना रिस्क लेंगे, एक दिन में अधिकतम कितना नुकसान झेल सकते हैं, और अगर वो लिमिट पहुंच जाए तो उस दिन ट्रेडिंग बंद। नो मोर ट्रेडिंग फॉर द डे। स्रोत इसे आपका ट्रेडिंग संविधान कहता है और इसका उल्लंघन नहीं करना है। सही बात है, बिना प्लान के ट्रेड करना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अच्छा, और अपनी गलतियों से सीखने के लिए स्रोत ट्रेडिंग जर्नल की बात करता है। ये क्या है? ट्रेडिंग जर्नल बनाना अनिवार्य है, मैंडेटरी, कोई विकल्प नहीं है इसका। हर ट्रेड का पूरा रिकॉर्ड रखें। क्यों लिया, क्या सोचा था, एंट्री कहाँ थी, स्टॉप लॉस कहाँ था, टारगेट क्या था, क्या प्लान फॉलो किया या भटक गए, नतीजा क्या रहा। और ये भी लिखें कि उस समय आप क्या महसूस कर रहे थे, डर था, लालच था, आत्मविश्वास था या कुछ और। स्क्रीनशॉट भी लगाएं चार्ट के। ये जर्नल आपका सबसे बड़ा शिक्षक है, आपका आईना है। ये आईना क्या दिखाता है हमें? ये आपकी कमियों और पैटर्न को उजागर करता है। उन चीजों को दिखाता है जिन्हें आप शायद देखना या मानना नहीं चाहते। क्या आप हमेशा जल्दी निकल जाते हैं या स्टॉप लॉस को बार बार हटा देते हैं? क्या आप किसी खास तरह के सेटअप में बार बार गलती करते हैं? स्रोत कहता है कि अरबपति ट्रेडर्स अपने जर्नल को किसी पवित्र ग्रंथ की तरह मानते हैं और रोज उसका अध्ययन करते हैं। वे डेटा का विश्लेषण करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और लगातार सुधार करते हैं। नुकसान को अपना गुरु बनाना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। ये सब सुनकर लगता है कि ये कोई पार्ट टाइम शौक नहीं है, ये तो एक बहुत ही गंभीर और अनुशासित पेशा है। स्रोत रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में क्या कहता है? क्या ये बहुत ग्लैमरस है जैसा फिल्मों में दिखाते हैं? ग्लैमरस? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्रोत इसे एक सैनिक के जीवन जैसा बताता है। बोरिंग, अनुशासित और ज्यादातर काम पर्दे के पीछे होता है। शांत। 90% खेल बाजार खुलने से पहले और बंद होने के बाद का है। तो कैसा होता है एक सफल ट्रेडर का दिन इस विश्लेषण के अनुसार? रूटीन क्या होता है? दिन जल्दी शुरू होता है, बहुत जल्दी। दुनिया भर की खबरों पर नजर डाली जाती है, खासकर अपने बाजार से जुड़ी खबरों पर। फिर अपनी वॉच लिस्ट तैयार की जाती है, मुट्ठी भर चुने हुए स्टॉक्स, 10-15 से ज्यादा नहीं, जिन पर नजर रखनी है। उनके चार्ट्स पर महत्वपूर्ण लेवल मार्क किए जाते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, संभावित ब्रेकआउट पॉइंट, सब कुछ। बाजार खुलने से पहले ही पूरा एक्शन प्लान तैयार होता है। वो रिएक्टिव नहीं होते, प्रोएक्टिव होते हैं, तैयार रहते हैं। और बाजार खुलने पर तुरंत कूद पड़ते हैं ट्रेड करने? नहीं। स्रोत कहता है पहले 10-15 मिनट अक्सर बाजार को स्थिर होने देना चाहिए, वोलेटिलिटी शांत होने दें।
सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है। जब उनकी रणनीति के अनुसार सेटअप बनता है तो बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रेड लेते हैं। क्यों? क्योंकि तैयारी पूरी है। और ट्रेड लेते ही सबसे पहला काम सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना। दिमाग में नहीं, सिस्टम में, इमीडिएटली। और दिन खत्म होने पर, ट्रेडिंग बंद होने के बाद? काम खत्म नहीं होता, बिल्कुल नहीं। अब समय है ट्रेड्स का पोस्टमार्टम करने का, ट्रेडिंग जर्नल अपडेट करने का। हर ट्रेड का विश्लेषण, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या सीखा। ईमानदारी से। गलतियों का सामना करना जरूरी है, उनसे भागना नहीं। फिर अगले दिन की तैयारी शुरू होती है। वही साइकिल। साप्ताहिक विश्लेषण का भी जिक्र है हफ्ते के अंत में। हाँ, वीकेंड पर, हफ्ते के अंत में पूरे हफ्ते के ट्रेड्स का विश्लेषण करना। क्या कोई पैटर्न उभर रहा है? कौन सी गलती बार बार हो रही है? कौन सा सेटअप सबसे अच्छा काम कर रहा है? ये डेटा सोने की खान है। इसी से लगातार सुधार होता है। इंप्रूवमेंट यहीं से आता है। लेकिन तब क्या होता है जब लगातार नुकसान हो रहा हो? लूजिंग स्ट्रीक जिसे कहते हैं। ये तो किसी भी ट्रेडर का हौसला तोड़ सकती है। इससे निपटने का क्या तरीका बताता है स्रोत? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत क्रिटिकल। 99% लोग इस स्थिति में टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। मतलब नुकसान की भरपाई के लिए बड़े और बेतरतीब ट्रेड लेना और अपना अकाउंट साफ कर देते हैं, वाइप आउट। स्रोत का तरीका इसके बिल्कुल विपरीत है, एकदम उल्टा। जब लगातार 3-4 ट्रेड गलत हों तो सबसे पहला काम करें, अपनी पोजीशन साइज आधी कर दें, कट इट इन हाफ। अगर 100 शेयर ले रहे थे तो 50 लें, रिस्क कम करें, बाजार से लड़े नहीं। स्वीकार करें कि अभी आपका समय या तरीका सही नहीं चल रहा। और क्या करें? सिर्फ पोजीशन साइज कम करना काफी है? नहीं, कुछ दिन ट्रेडिंग से ब्रेक लें, स्टेप बैक। बाजार कहीं भागा नहीं जा रहा, वो कल भी वहीं रहेगा। इस समय अपना ट्रेडिंग जर्नल पढ़ें, ठंडे दिमाग से विश्लेषण करें कि गलती कहाँ हो रही है। क्या आप प्लान फॉलो नहीं कर रहे, या बाजार का माहौल बदल गया है और आपकी रणनीति अब काम नहीं कर रही? शांत रहें। लूजिंग स्ट्रीक एक सिग्नल है कि रुककर सोचने की जरूरत है, ना कि और तेजी से गड्ढा खोदने की। ये तो हार मानने जैसा नहीं हुआ, पीछे हटने जैसा। ये हार मानना नहीं है, ये समझदारी है। ये युद्ध के मैदान से स्ट्रेटेजिक रिट्रीट जैसा है, ताकि आप फिर से पूरी ताकत से सही समय पर हमला कर सके। अब बात करते हैं इसके उल्टे की, विनिंग स्ट्रीक। जब सब कुछ सही जा रहा हो, हर ट्रेड मुनाफे में। स्रोत कहता है ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लूजिंग स्ट्रीक से भी ज्यादा। जीत खतरनाक? ये कैसे हो सकता है? ये तो अच्छी बात है। क्योंकि लगातार जीत से अहंकार आता है, यूफोरिया, अति आत्मविश्वास आता है, ओवर कॉन्फिडेंस। ट्रेडर को लगने लगता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। वो बाजार का बादशाह है, जीनियस है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतियां होती हैं, सबसे बड़ी। अनुशासन टूट जाता है, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाता है ट्रेडर, पोजीशन साइज बेतहाशा बढ़ा दिया जाता है, गैम्बल करने लगता है। फिर अचानक एक बड़ा नुकसान आता है और हफ्तों या महीनों की कमाई एक झटके में चली जाती है, सब खत्म। ये लालच से भी ज्यादा घातक है। तो जीत के समय क्या करना चाहिए? कैसे बचे इससे? और ज्यादा सतर्क और अनुशासित हो जाना चाहिए। डबल अलर्ट। स्रोत कहता है अरबपति ट्रेडर जीत को कभी सिर पे नहीं चढ़ने देता। वो जानता है कि ये बाजार की मेहरबानी है जो कभी भी वापस ली जा सकती है। वो अपने नियमों का और कड़ाई से पालन करता है, जमीन पर पैर टिकाए रखता है, हम्बल रहता है। बाजार आपको विनम्र बनाए रखने के लिए ही है। द मार्केट हम्बल्स एवरीवन। जिस दिन आप खुद को बाजार से बड़ा समझने लगेंगे, बाजार आपको आपकी जगह दिखा देगा, गारंटी है। ये भी समझना जरूरी है कि हमारा मुकाबला किससे है। क्या हम दूसरे रिटेल ट्रेडर से मुकाबला कर रहे हैं? स्रोत के अनुसार असली मुकाबला स्मार्ट मनी से है। बिग बॉयज, बड़े संस्थान, हेज फंड्स, प्रोप्राइटरी डेस्क, उनके पास हमसे ज्यादा जानकारी है, बेहतर तकनीक है और बहुत बड़ी पूंजी है। हम उन्हें सीधे तौर पर नहीं हरा सकते, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हमें उनके साथ चलना सीखना होगा, या कम से कम उनके रास्ते से हटना होगा, उनके सामने नहीं आना है। उनके साथ कैसे चलें? उनके इरादे कैसे पता चलेंगे? वो क्या कर रहे हैं? उनके पैरों के निशान पहचानने होंगे, फुटप्रिंट्स। और वो निशान कहाँ मिलते हैं? प्राइस एक्शन और वॉल्यूम में। वहीं छुपे होते हैं सुराग। जब कोई स्टॉक बिना किसी बड़ी खबर के धीरे धीरे अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा हो, तो ये अक्सर स्मार्ट मनी द्वारा एक्यूमुलेशन का संकेत होता है। मतलब वो माल जमा कर रहे हैं। और जब वही स्टॉक बहुत अच्छी खबरों के साथ आसमान छू रहा हो और हर तरफ खरीदने की सलाह दी जा रही हो, टीवी पर, अखबारों में, तब अक्सर स्मार्ट मनी धीरे धीरे अपना माल रिटेल पब्लिक को बेच रही होती है। इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि स्मार्ट मनी के इरादों को समझने की कोशिश करनी है
फॉलो द स्मार्ट मनी। और अंत में माहौल का नियंत्रण। ट्रेडिंग के समय फोकस कैसे बनाए रखें? बहुत शोर होता है चारों तरफ। हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है ट्रेडिंग घंटों के दौरान विकर्षणों को, डिस्ट्रैक्शंस को शून्य पर ले आएं। 0 डिस्ट्रैक्शंस। फोन साइलेंट, सोशल मीडिया बंद, टीवी बंद, कोई न्यूज चैनल नहीं। लेजर जैसा फोकस सिर्फ अपने चार्ट्स और अपनी रणनीति पर। बस अपनी ट्रेडिंग स्टेशन को एक शांत, पवित्र स्थान बनाए, मंदिर जैसा। दिमाग में फालतू का शोर ना आने दें। खबरें, टिप्स, दूसरों की राय, कुछ नहीं। सिर्फ अपने सिस्टम, अपने प्लान और अपने विश्लेषण पर भरोसा करें। ट्रस्ट योर प्रोसेस। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि अरबपति ट्रेडर बनने का रास्ता कोई फैंसी रणनीतियों या महंगे सॉफ्टवेयर से होकर नहीं जाता, बल्कि ये फौलादी मानसिकता, शिकारी जैसे धैर्य, बिजनेसमैन जैसी जोखिम प्रबंधन की समझ और एक सैनिक जैसे कठोर अनुशासन से होकर गुजरता है। ये विश्लेषण इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों पर बहुत बहुत बल देता है। बिल्कुल, ये एक गंभीर व्यवसाय है, कोई शौक या जुआ नहीं। इसे वैसे ही ट्रीट करना होगा। इसमें लगातार सीखने, अपनी गलतियों का बेरहमी से सामना करने और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर लगातार काम करने की जरूरत होती है। स्रोत एक बहुत गहरी बात कहता है। आखिर में बाजार एक आईने की तरह है, जो आपके अपने अंदर के डर, लालच, अहंकार और अनुशासनहीनता को साफ साफ दिखाता है। इसलिए बाजार में सफल होने के लिए पहले खुद को एक इंसान के तौर पर बेहतर बनाना होगा। वो पहली लड़ाई है। तो ये हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है। क्या ट्रेडिंग में असाधारण सफलता बाहरी तकनीकों और सीक्रेट्स में महारत हासिल करने से मिलती है, या ये वास्तव में खुद पर, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं पर महारत हासिल करने की एक गहरी आंतरिक यात्रा है? इस विश्लेषण के बाद आज हमारे श्रोता अपनी ट्रेडिंग यात्रा या शायद जीवन के किसी और पहलू में भी कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाने का विचार कर सकते हैं। सोचने वाली बात है।